Hello बच्चों, let's read the question. The question says, a copper wire 3 millimeter in diameter is wound about a cylinder whose length is 13 centimeter and diameter 10 centimeter so as to cover the curved surface area of the cylinder. Find the length and mass of the wire assuming the density of copper to be 8.88 gram per centimeter cube. तो यहाँ पर क्या है, एक हमारे पास कॉपर का वायर है, उसे एक सिलेंडर पे क्या किया गया, पूरा लपेटा गया इस तरह से कि वो पूरा कर्व सरफेस एरिया उस सिलेंडर का कवर कर लेता है। ओके, और दोनों का ही हमें वायर का डायमीटर दे रखा है। डायमीटर दे रखा है वायर का 3 मिलीमीटर। डायमीटर ऑफ वायर ये दे रखा है 3 मिलीमीटर। सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं इसे। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है ना। तो 3 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 10 से डिवाइड कर दिया तो ये 0.3 सेंटीमीटर। ये तो वायर का डायमीटर हो गया। इसकी रेडियस भी निकाल लेते हैं। तो रेडियस ऑफ वायर, रेडियस होती है डायमीटर की हाफ, तो इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो 0.15 सेंटीमीटर। तो वायर का डायमीटर और रेडियस हो गई, ठीक है। अब सिलेंडर की हमें लेंथ गिवन है और डायमीटर गिवन है, तो सिलेंडर का डायमीटर है 10 सेंटीमीटर। इसकी भी रेडियस निकाल लेते हैं, आगे जरूरत पड़ेगी हमें। डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस हो जाएगी सिलेंडर की, रेडियस ऑफ सिलेंडर हो जाएगा 10/2 मीन्स 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और अब इसके बाद इमेजिन करिए कि जैसे कोई सिलेंडर है, उस पर कोई वायर हम इस तरह से लपेट रहे हैं, है ना। तो अगर हमको ये पता करना है कि कितने टर्न्स हो जाएंगे वायर के, कितने राउंड में वो पूरी लपेट जाएगी, तो एक टर्न में अगर हम देखें तो जो वो कवर करेगी, उस पर सिलेंडर पर जो स्पेस कवर करेगी वो अपने डायमीटर के बराबर कवर करेगी, है ना, एक टर्न में। जब एक टर्न में डायमीटर के बराबर वो कवर करेगी तो पूरी लेंथ को कवर करने में कितने टर्न्स चाहिए, मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स, वो हम निकालते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स वो कैसे निकल आएगा, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर अपॉन एक राउंड में क्या ले रही है, वो कितनी जगह घेर रही है, अपने डायमीटर के बराबर, अपॉन डायमीटर ऑफ वायर। दोनों ही चीजें हमें पता है, डायमीटर ऑफ वायर। तो नंबर ऑफ टर्न्स आ गए इसके अकॉर्डिंग। नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगा, सिलेंडर की हाइट कितनी है, 12 पे रखी है, और ये हो गया 0.3, ऊपर एक जीरो ले लिया, डेसिमल चला गया, 40 टर्न्स। तो 40 टर्न्स उसको लेने पड़ेंगे पूरे सिलेंडर को कवर करने के लिए। अब जब वो एक राउंड लेगी तो कितनी लेंथ यूज होगी, जितना सिलेंडर का जो बेस है उसके बेस के सरकमफेरेंस के बराबर। सिलेंडर का बेस है, तो जब एक राउंड लपेटा उसका वायर का, तो उसने कितनी लेंथ यूज हुई, जितना जो सिलेंडर है उसका जो बेस है ना, उसका कर्व सरफेस, उसका सरकमफेरेंस। तो लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर यूज्ड इन सिंगल टर्न, वो होगा सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7, और सिलेंडर का रेडियस अभी हमने निकाली थी ना, 5। तो ये तो आ गया एक एक चक्कर में, एक राउंड में कितना लेंथ ऑफ वायर यूज हुआ। ओके, ये आ गया हमारा सेंटीमीटर में। अब कितनी वायर यूज होगी, 40 टर्न्स में, क्योंकि उसने कितने टर्न्स लिए हैं, 40 टर्न्स लिए हैं। तो लेंथ ऑफ वायर यूज्ड इन 40 टर्न्स, लेंथ ऑफ वायर used
इन 40 टर्न्स। ये पूछा गया था हमसे क्वेश्चन में कि टोटल कितनी लेंथ वायर यूज हो जाएगी, है ना, इन 40 टर्न्स। तो इसमें 40 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 इंटू 22/7 इंटू 5 इंटू 40, मल्टीप्लाई करके होगा 8800 डिवाइडेड बाई 7, डिवाइड करने के बाद आएगा 1257.14 सेंटीमीटर। काफ़ी बड़ा नंबर है ये सेंटीमीटर में, तो इसे मीटर में चेंज कर लेते हैं। मीटर में कैसे चेंज करेंगे, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये है 1257.14 सेंटीमीटर। तो मीटर में चेंज करने के लिए इसे डिवाइड कर देते हैं 100 से, तो ये आ जाएगा 12.57, डेसिमल के आगे 2 प्लेस ले लिया हमने, 12.57 मीटर। तो ये हमारा एक रिजल्ट आ गया। ओके, लेंथ ऑफ वायर यूज एक रिजल्ट आ गया। अब हमें क्या निकालना है, उसका मास भी निकालना है। मास निकालने के लिए पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वायर। तो वायर जो होता है एक टाइप का सिलेंडर होता है जिसकी लेंथ जो होता है, जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, मीन्स लेंथ जो है उसकी हाइट का काम करेगी, और उसकी रेडियस बहुत कम है। वो तो आपको दिखेगा ना, वायर काफ़ी लंबी सी है तो उसकी हाइट या लेंथ बहुत ज़्यादा है। मतलब ऑल इन ऑल हम वायर के वॉल्यूम को निकालने के लिए सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं ना। बस केवल वो जो लेंथ है ना वो हाइट का काम करेगी। तो वॉल्यूम ऑफ वायर के लिए फॉर्मूला तो पाई आर स्क्वायर एच है ना। पाई हो गया, रेडियस कितनी थी 0.15, और जो उसकी लेंथ आई थी उसको हम हाइट की जगह पर रख देंगे। लेंथ यहाँ पर हम सेंटीमीटर वाली रखेंगे क्योंकि ये 0.15 भी सेंटीमीटर में ही है, 1257.14। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं तो वॉल्यूम ऑफ वायर आ जाएगा 22/7, 0.15, 0.15, 1257.14। सब सारा मल्टीप्लाई कर लेते हैं न्यूमरेटर में, तो ये आएगा 622.28। डेसिमल के आगे 2 प्लेसेस तक ले लिया हमने, 88.89। ये वॉल्यूम आ गया हमारा सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। हमें निकालना है मास, और डेंसिटी दे रखी है, तो मास ऑफ वायर हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये मास को निकालने का फॉर्मूला, ठीक है ना। वॉल्यूम कितना है 88.89, डेंसिटी 8.88, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 789.34, ये ग्राम में आ जाएगा क्योंकि डेंसिटी भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दे रखी है। तो हमारे रिजल्ट, दोनों रिजल्ट हमारे सामने आ चुके हैं। फर्स्ट वाला आंसर तो हमारा गया 12.57 मीटर जो लेंथ है वायर की, और मास हो गया 789.34 ग्राम। So this is your final answer. Okay, hope you understand it well. Thank you.